हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा स्वागत है, आशीर्वाद बहुत बहुत। जल्दी से बेटा नाम बताइए। गुरुजी मेरा नाम कपिल है। थोड़ा ऊंचा बोलो बेटा, कुछ खा पी लिया करो। गुरुजी कपिल नाम है मेरा। हाँ अब आवाज आई है बेटा। कितने वर्ष के जी हो बेटा? गुरुजी मैं अभी 32 वर्ष का हूँ। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 27 नंबर गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताओ। लक्ष्मी नाम है गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घर में बेटा कुछ अशांति रहती है बेटा आपके? जी गुरुजी बहुत अशांति रहती है और सबके घर में कलेश रहता है, सभी लड़ाई झगड़ा करते हैं। पत्नी से कैसा चल रहा है बेटा आपका? पत्नी तो गुरुजी बहुत कलेश करती हैं और मेरी बात कभी सुनती नहीं है। क्या नाम है बेटा आपकी पत्नी का? क्या गुरुजी? पत्नी का नाम बताइए। सुशीला, सुशीला नाम है उनका। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सच्चे मन से बोलना, आप पत्नी की कितनी बात मानते हो? गुरुजी आप अपनी पत्नी की कितनी सुनते हो, कितनी उसकी मानते हो? वैसे तो कम ही सुनता हूँ उनकी मैं। आपने ये कहा कि आपकी पत्नी बहुत कलेशी है और घर में कलेश रखती है, ऐसा ही कहा है आपने? जी जी गुरुजी जी। ठीक है बेटा? जी गुरुजी ऐसा ही बोला मैंने। लेकिन एक सत्य बात बोलूं बेटा आज आपको। जी गुरुजी। पहले अपने अंदर सुधार करो। जी जी। आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है बेटा। अब कमी बोल दूं बेटा? सत्य वचन गुरुदेव। जिस दिन बेटा अपने आप को ठीक कर लोगे, आपकी पत्नी में कोई दोष नहीं है। सच बोलूं, अगर कड़वे शब्द बोलूं तो आप स्वयं कपटी हो। आप जो है, मैं सच बोलूँगा तो यही है, कड़े शब्द, दुराचारी भी हो बेटा। आप बाहर पर स्त्रियों से रिलेशन बनाते हो और ये उम्मीद करते हो कि आपकी पत्नी आपके प्रति वफादार रहे। गुरुदेव बिल्कुल सत्य वचन बोला आपने। ना तो आपकी संगत अच्छी, ना आपकी सोच अच्छी। हर वक्त मोबाइल में गलत स्त्रियों को देखते रहते हो, गलत पिक्चरें देखते हो, गलत स्त्रियों से बाहर संबंध बनाते हो। इससे बेटा प्रकृति का श्राप मिलता है। अपने आप को सुधार लोगे, जीवन में, परिवार में सुख शांति आ जाएगी, घर में आनंद आ जाएगा। क्योंकि बेटा जो कर्म, जो कार्य आप कर रहे हो, इससे आपका पतन होना निश्चित है। आपके घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं हो पाएगा, आपके घर में कभी बरकत नहीं आ पाएगी। प्रकृति आपको श्रापित और कुरूपित कर रही है और आपका जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। और अंतकाल में कितना भी भाग लेना बेटा, जो पत्नी आपके घर की आपके घर में विराजमान बैठी है, सेवा आपकी यही करेगी, यही आपका दुख सुख लेगी। ये बाहर जो भागते फिर रहे हो, जो बाहर जूठन लेते फिर रहे हो, इसको त्याग दो और आज कसम खाओ इस दरबार में, माँ देवी अपराजिता के सामने, कि कभी आज के बाद ऐसा कार्य नहीं करूँगा। और मैं ये आपको वचन देता हूँ, आपके जीवन में सुख शांति और धन दौलत के भंडार भर जाएंगे। बेटा अपनी गलती स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल स्वीकार करता हूँ गुरुजी, क्षमा भी मांगता हूँ आपसे। आपने मेरे नेत्र खोल दिए गुरुदेव। अच्छा एक बात और बताना बेटा। जी जी। पिछले लगभग 2-2.5 साल से आप इन कार्यों में लिप्त हो, और जब से इस कार्यों में लिप्त हो तब से घर में बरकत खत्म हो रही है, नहीं हो रही आपके जीवन में? गुरुजी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है बरकत। पिछले 2-2.5 साल में जब से आपने बेटा ये कार्य शुरू किए हैं, गंदे कार्य शुरू किए हैं, तब से बरकत खत्म हुई कि नहीं हुई, ये बताओ। बिल्कुल गुरुजी बहुत प्रभाव पड़ा है, पैसा बिल्कुल नहीं आता। और पहले आपके घर में बहुत बरकत थी, पैसा रुकता भी होगा। बिल्कुल गुरुदेव। तो ये कार्य बंद कर दो बेटा। इससे आपका व्यापार, आपका रोजगार, आपके जीवन का धन, आपकी समृद्धि, आपकी बरकत, आपका पत्नी का प्रेम और संबंध, सब बेटा आपके अपवित्र हो जाएंगे और पीड़ित हो जाएंगे। तो पत्नी से संबंध अच्छे रखो, पत्नी के साथ अपनी ईमानदारी बरतो, पत्नी की आप उसकी बात सुनो, उसकी बात मानो। यही पत्नी आपके पांव भी दबाएगी, आपकी सेवा भी करेगी, आपके दुख सुख में आपके माता पिता की, परिवार की हर प्रकार से ये सेवा करेगी। लेकिन आपको बेटा अपने आप को ठीक करना है। अब एक उपाय करना बेटा, सफ़ेद रंग की कौड़ी लेके आना बेटा, 16 कौड़ी कच्चे दूध में डाल के, उसमें 800 ग्राम जौ डाल के, उसको जाके बेटा शुक्रवार को बहते पानी में प्रवाह कर देना।
समझ गए बेटा मेरी बात को? बिल्कुल समझ गया। रोजाना माथे पर दूध का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। आने वाले शनिवार को आपको बेटा थोड़े से जौ, थोड़ी सी गेहूं और थोड़े से काले तिल लेने हैं। उसको जाके बेटा मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाना है। ये प्रक्रिया 8 शनिवार करनी है। ठीक है गुरुजी। और एक बेटा शुद्ध पुखराज रत्न बेटा अपने कंठ में धारण करके रखो। रोजाना माथे पर हल्दी का तिलक लगाओ। जाओ बेटा, आपका कल्याण हो जाएगा। माँ देवी का आशीर्वाद। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरि ओम बोल दो बेटा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सदा कल्याण हो। हमारी बहन जी जूही है, इनका नाम यूपी से आई है। गुलदस्ता देकर गुरुदेव का स्वागत कर रही हैं। मेरा नाम जूही है। इससे आई पहले मेरी तबीयत काफी पेट ठीक हो गई थी। मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए मेरी दादी को बताया मैंने मुझे तो आप भी मानो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे भेजा है। बहुत सुंदर भाव देवी के। हमारे बुजुर्गों का जहाँ मान सम्मान होगा, आप बुजुर्गों के प्रति जितना श्रद्धा भाव रखेंगे, जितना उनकी सेवा करेंगे, तो जरूर बहन जी ने अपने दादी के लिए आई है। भगवान गुरुदेव के आशीर्वाद से इनकी दादी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। हमारी बहन जी गुलदस्ता के द्वारा गुरुदेव का स्वागत कर रही हैं। भैया जी जल्दी करिए, इसको आना है तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। हरिओम गुरुजी। मैं गुरुजी के पास हर हफ्ते आती हूँ, हर संडे यहाँ समागम अटेंड करती हूँ आगरा में। और मैं जब जब यहाँ पर आई हूँ तब तक मेरे सारे काम, जिस मनसा से मैं यहाँ आती हूँ वो मेरे सभी काम बनते हैं। तो मैं गुरुजी के पास हमेशा इसी तरह से आती रहूँ और गुरुजी अपना आशीर्वाद इसी तरह से मुझ पे बनाए रखें और बाकी आप सब पर भी, सभी पर बनाए रखें। निकिता बहन फरीदाबाद से आई है, गुलदस्ता के द्वारा गुरुदेव का स्वागत कर रही है। दीजिए निकिता बहन जी। मेरा नाम निकिता है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ और मैं प्रभु जी की शरण में बहुत सालों से आ रही हूँ अपने मम्मी पापा के साथ। आज मेरे मम्मी पापा नहीं आ सके क्योंकि उन्हें बहुत जरूरी काम था, इसलिए मैं किसी के साथ आई हूँ। मेरे पापा पहले बहुत दारू पीते थे पर अब उनकी दारू थोड़ी कम हो गई है। मैं प्रभु जी से यही वो करूँगी अरदास के मेरे पापा की दारू बिल्कुल खत्म हो जाए। बहुत सुंदर बहन जी, गुरुदेव के आशीर्वाद से इनके पापा दारू पीना बंद कर दें। अच्छा है प्रिय मित्रों, देखो अपनी सच्चाई को, अपनी कमी को किसी के सामने आप स्वीकार करेंगे, उसमें सुधार अवश्य आएगा। बहन जी कह रही है मेरे पापा दारू पीते थे, आज आराम है, कुछ कम पीते हैं, तो एक दिन आएगा बंद भी कर देंगे। भाई साहब आए हुए भी सामने, हमारे राणा साहब आए हुए इंदर जी, ये राजस्थान उदयपुर से आए हुए हैं। पुष्पमाला पहना करके गुरुदेव का स्वागत करेंगे। पहनाइए देवी, सभी ताली बजाएंगे, गुरुदेव का स्वागत करेंगे। हरि ओम। राजस्थान से आया हूँ, मेरा बच्चा पहले आपके गया और मैं भी आज पहले गुरुदेव के दर्शन कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा भी भला हो जाए, मेरा भी उद्धार हो जाए। हमारे प्रिय गुरुजी के परम शिष्य हैं रतन जी, ये दिल्ली से हैं और काफी दिनों से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। पूरा परिवार पुष्पमाला के द्वारा गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। बहन कविता जी आ रही है अभी, इनको आने दीजिए। बहन के बड़े सुंदर भाव हैं। बहन कविता जी और भाई साहब भी इनके होंगे, दोनों को आने दीजिए। ये गुरुजी के परम शिष्य हैं, बहुत दिनों से गुरुजी जुड़े हुए हैं। मूल निवासी राजस्थान के हैं ये और दिल्ली में निवास है। गुरुदेव के प्रति बहुत श्रद्धा है। बहन कविता जी पुष्पमाला के द्वारा ब्राह्मण करवाइए। सभी ताली बजा करके बहन जी को आशीर्वाद दिलाइए। बहुत आध्यात्मिक शक्तियां इनके अंदर है।
आइए भैया जी जल्दी आइए, इस वक्त समय का अभाव है। आ जाओ बेटा, ये करिए आप पकड़। आइए भैया जी जल्दी आइए। बैठिए। आइए। अभी नारियल वालों को, पुष्पमाला वालों को हम बाद में बुलाएंगे। हाँ आ जाइए, बैठिए, पहनाइए। भक्त के भाव है, कितनी सुंदर पुष्पमाला गुरुदेव के लिए बनवा करके लाए हैं। देखो पुष्प जो है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, श्री का प्रतीक माना जाता है। तो मैं बोले बेटा, जय सतगुरुदेव महाराज की जय हो। महाराज जी की कृपा से बहुत सुख शांति प्राप्त हुई है मुझे, जब से मैं महाराज जी के दरबार में आ रहा हूँ। मेरी मैरिड लाइफ बहुत ही स्ट्रगल भरी थी, काफ़ी दुख दुर्गम से मैं गुजरा हूँ। जब से महाराज जी की कृपा हुई है मुझे सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई है। बहुत सुंदर भक्त के भाव है, उनको संबोधन करने में उनको झिझक आ रही है। परमात्मा की कामना पूरी करे। चढ़ाइए, बैठिए भैया जी, आइए भैया जल्दी से आइए आप लोग।